मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ जी कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंत ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो काफी लड़कियां हैं जो अभी सामने तक नहीं आती। हरासमेंट हो रही हैं। जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है। हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। नमस्कार। वर्तमान में आसमानी कोठा नंबर 72/786 की एक बूर के रूप में जन्नत में आने वाले जन्नती नरों की लाठियों को धोने का कार्य कर रही पाकिस्तान की भूतपूर्व मादा वजीर आजम बेजमीर फुद्दो के नाम से संचालित बहावलपुर के एक जंतु विश्वविद्यालय में अवैध रूप से पेली गई 5500 पिलूरियों में से एक लठ पीड़िता पिलूरी को अभी आपने सुना। बहावलपुर के इस जंतु विश्वविद्यालय में सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे पाकिस्तान की जंतु सेना के कुछ सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा खुदाई कांड कर डाला है। बेजमीर फुद्दो जंतु विश्वविद्यालय में आसमानी खुदाई की किताब के विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए आने वाली लगभग 5500 पिलूरियों को पहले जंतु विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों और उस्तादों ने अपनी अपनी लठ क्षमता अनुसार खूब दबाकर पेला और साथ ही सभी पिलूरियों की खुदाई की पूरी प्रक्रिया के चलचित्र भी बनाकर रख लिए। तदोपरांत इस जंतु विश्वविद्यालय का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जो इस पूरे खुदाई कांड का मुख्य षड्यंत्रकर्ता भी है, उसने खुदाई के इन चलचित्रों के माध्यम से सभी 5500 पिलूरियों का भयादोहन प्रारंभ कर दिया और उन्हें पाकिस्तान के धनाढ्य और प्रभावशाली नरों को खुदाई सेवाएं प्रदान करने के लिए विवश कर दिया। बहावलपुर के जंतु विश्वविद्यालय की 5500 युवा पिलूरियों को सार्वजनिक गश्ती बनाकर अवैध रूप से एक बहुत बड़ा खुदाई उद्योग संचालित कर रहा जंतु विश्वविद्यालय का मुख्य सुरक्षा अधिकारी किस प्रकार से गाड़ियों में छिपा छिपाकर युवा पिलूरियों को पाकिस्तान के खुदाई प्रेमी नरों की लठ सेवा हेतु विभिन्न निजी और सार्वजनिक खुदाई स्थलों पर भेजता था, पहले इसे देख लेते हैं। एक मिनट है। That's what happened in government cause. नंबर देखें, ये होता है गवर्नमेंट काज में। जंतु विश्वविद्यालय की 5500 पिलूरियों के यकायक गश्ती बनकर पूरे बहावलपुर क्षेत्र के खुदाई बाजारों पर छा जाने के कारण जहां एक और पीढ़ियों से बहावलपुर के खुदाई व्यवसाय से जुड़ी हजारों गश्तियों के लिए रातों रात हड्डी बोटी का संकट खड़ा हो गया, वहीं दूसरी ओर खुदाई बाजार में यकायक उतरी 5500 पढ़ी लिखी नवयुवा पिलूरियों की उत्कृष्ट श्रेणी की भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाली कसी हुई लठ निचोड़ दुग्गियों में सामान्य दरों पर अपनी लाठियां धोकर बहावलपुर के खुदाई प्रेमी नर फूले नहीं समा रहे थे। परंतु इन 5500 पिलूरियों में से कुछ युवा पिलूरियां ऐसी भी थी जिन्होंने बहावलपुर जंतु विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व अब्बूजान और भाईजानों के अलावा किसी भी अन्य नर की लाठी को कभी छूकर भी नहीं देखा था। पाकिस्तान की खुदाई मंडियों में चलने वाली झोंपड़ी फाड़ खुदाई से पूर्णतः अनभिज्ञ और मात्र घरेलू खुदाई की अभ्यस्त इन पिलूरियों की दुग्गियों में अभी वो क्षमता विकसित नहीं हुई थी कि वो अचानक बहावलपुर की खुदाई मंडी में खुदाई की लज्जत लेने आने वाले आवारा पाकिस्तानी नरों की फुंकारती विशालकाय लाठियों के भीषण लठाघातों को अपनी अपेक्षाकृत अल्प अनुभवी दुग्गियों में झेल पाती। इसलिए इनमें से दुग्गी पीड़ा से त्रस्त कुछ पिलूरियों ने एक एक कर आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक स्वयं ही अपने मल्लच्छ शरीर को त्याग रही इन लठत्रस्त पिलूरियों के कारण बहावलपुर जंतु विश्वविद्यालय से गुप्त रूप से संचालित किया जा रहा यह अवैध खुदाई व्यवसाय
अब पूरे पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी इस खुदाई योजना के माध्यम से भावलपुर के बेजमीर फुद्दोमस्त खरवंशी जंतु विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 5,500 युवा पिलूरियों को उनके अध्ययन काल में ही व्यावसायिक खुदाई से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने वाले पाकिस्तान के इस सेवानिवृत्त मेजर ने कैसे कुछ ही दिनों में इतना बड़ा अवैध खुदाई व्यवसाय खड़ा कर लिया और कैसे 5,500 युवा पिलूरियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास कर रहा यह सेवानिवृत्त मेजर विवादों में आ गया, इसे विस्तार पूर्वक जानने और समझने के लिए टीम फुद्दुद्दीन के बहावलपुर संवाददाता सलीम मुट्ठल के पास चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे बड़ा जो स्कैंडल आया है वो बहावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आया। वहाँ पे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके फ़ोन के अंदर से 5,500 फाहिश वीडियोज़ मिली हैं और वो उसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की और जॉब करने वाली ख़वातीन की हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे भयानक और सबसे शर्मनाक स्कैंडल है। ये सारी कहानी स्टार्ट होती है जो डॉल्फिन फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, उसका एक बंदा पकड़ा जाता है और उस बंदे, एक तो वो नशे की हालत में होता है और दूसरा उसके पास से थोड़ा सा नशा मिलता भी है, आइस का नशा गालबन। पुलिस खुद अपने बंदे को पकड़ती है और उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्शन लेती है, उसके खिलाफ FIR भी काटी जाती है। और उसके मोबाइल को जब देखा, चेक किया जाता है तो उसके मोबाइल के अंदर से इंतहाई फहाश किस्म की वीडियोज़ निकलती हैं जिसमें चंद लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, नशे की हालत में हैं और फहाश वीडियोज़ हैं। अच्छा, उन वीडियो को जब देखा जाता है तो उनमें वीडियोज़, अक्सर जो वीडियोज़ थी वो वली दाद चीमा की थी। ये साहबजादे कौन है जी? ये तारक बशीर चीमा साहब के बेटे हैं जो पहले PTI के मिनिस्टर थे, अभी वो काफ लीग के मिनिस्टर हैं। पावरफुल तगड़ा आदमी है। तो पुलिस क्या करती है कि बजाय एक्शन लेने के, बजाय इस बंदे को पकड़ने के, वली दाद को, वो इसके बाप यानी तारक चीमा साहब के पास जाती है और कहती है कि ये देखें आपके साहबजादे क्या हरकत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेसिकली। तो उनके वालिद साहब के उनको बचाने के लिए हुक्म जारी करते हैं कि जिस बंदे के पास मेरे बेटे की तस्वीर वीडियोज़ हैं उस बंदे को उठा लो और फिर सारा चीज़ उन पे डालो और पहले वो वीडियोज़ बरामद करो ताकि हमें कोई ब्लैकमेल ना कर सके। तो खैर उसके लिए सबसे पहले तो वो जो उनके बेटे का जो सबसे करीबी दोस्त था, पहले तो उन्होंने उसको रगड़ा। खैर उसके बाद जिस शख्स की शामत आती है वो है फाइनेंस डायरेक्टर भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और उनको जब पकड़ा जाता है तो वो एक पार्टी से आ रहे थे, वो खुद भी नशे की हालत में थे और उनसे कुछ 8 ग्राम आइस बरामद भी की है पुलिस ने। एटलीस्ट FIR में ये चीज़ दर्ज की गई है। लेकिन वो किसके घर से आ रहे थे ये उससे भी ज़्यादा अजीब बात है। रिटायर्ड SP भावलपुर, उनके फार्म हाउस से पार्टी करके वो वापस आ रहे थे और वो नशे की हालत में थे। तो ये जो डायरेक्टर फाइनेंस है इनका नाम है अबू बकर। तो ये अबू बकर साहब के पास नशा भी मिलता है, नशे की हालत में मिलते हैं और इनका जब मोबाइल चेक किया जाता है तो उस मोबाइल में मज़ीद वीडियोज़ मिलती हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो फिर समझ आती है पुलिस को कि जो असल बंदा है जो ये सारा एक सिस्टम चला रहा है वो है मेजर रिटायर्ड एजाज शाह, जो सिक्योरिटी चीफ है इस यूनिवर्सिटी का और वो 7 साल से सर्विस कर रहा है। खैर पुलिस किसी तरह उसको गिरफ़्तार कर लेती है और अदालत से जब अदालत से इजाज़त मांगती है तो वहाँ पे जो रीज़न सबमिट करवाते हैं तो उनमें यह था कि इस बंदे के पास कुछ वीडियोज़ है वो हमें बरामद करनी है। तो अदालत इजाज़त दे देती है। उसको गिरफ़्तार करके जब अदालत में पेश किया जाता है तो मज़ीद अदालत से टाइम मांगा जाता है, रिमांड मांगा जाता है, ये कह के कि इस बंदे के पास जो 5,500 वीडियो मिली हैं वो तो हैं, मज़ीद हैं जो हमें चाहिए। तो अदालत मज़ीद दे देती है। लेकिन आज जब उसी को पेश किया जाता है अदालत में तो वीडियोज़ की कोई बात नहीं की जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि ये बंदा नशा करता है और नशा का केस इस पर बनाया जाता है और अदालत खुद हैरान और परेशान है। खैर जब पुलिस इन साहब को पकड़ती है तो इनके मोबाइल से 5,500 वीडियोज़ निकलती हैं और वो वीडियोज़ किसकी हैं? वो भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की हैं। कैसे? वो ऐसे कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में गार्ड्स भर्ती किए हुए हैं और सीक्रेट गार्ड्स भर्ती किए हुए हैं। उनका सिर्फ ये काम है यहाँ पे भी अगर उनको कोई लड़का लड़की बैठे हुए नजर आए तो उनकी वीडियो बनाना और उनकी वीडियो बना के किसको सेंड करना? अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह साहब को। वो क्या करते थे कि वो उनको बुलाते थे, लड़के को छोड़ देते थे और लड़की को ब्लैकमेल करते थे। ये देखो तुम्हारी वीडियो है, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो वो क्या होता था,
उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करके उसको फिर अपने ग्रुप के अंदर मिला लेते हैं, और ग्रुप के अंदर मिलाने के साथ साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बना देते हैं। तो जब वो नशे की हालत में आ जाती हैं तो मज़ीद उनको नशे पे लगा के और फिर बड़े बड़े पहुंची हुई शख्सियात के पास उनको वो भेजता था। बड़ी बड़ी ऊंचे लेवल की जो पाकिस्तान के अंदर पार्टीज़ होती हैं उनमें वो उनको प्रोवाइड करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था बेसिकली। अब वो जो 35,000 बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें जो उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं, अब उनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके ज़ाहिर माँ बाप भी उनको नहीं भेज रहे यूनिवर्सिटी, तो एक तो ये जुल्म हो रहा है। दूसरा ये जो 100-150, एटलीस्ट पुलिस ये क्लेम करती है कि 100-150 है, इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनमें से बेचारी कितनी होंगी जिन्होंने ऑलरेडी खुदकुशी कर ली होगी, जिनकी ज़िंदगी इन्होंने जहन्नुम बना दी है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इस मुल्क में पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। इकरारुल हसन साहब ने डेरा इस्माइल खान में यूनिवर्सिटी के अंदर जो बंदा इस्लामी स्टडीज़ पढ़ा रहा था और जो अरबी और इस्लामिक साइंसेज फैकल्टी का हेड भी था, उसको रंगे हाथों पकड़ा, उसकी वीडियोस बनाई है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि अगर अब तुम्हें नंबर लेने हैं तो तुम मेरे ऑफिस में आओ, अगर तुम मेरे ऑफिस में नहीं आती, जहाँ पे मैं बुलाता हूँ तुम नहीं आती, तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हारी डिग्री नहीं होगी। वो ब्लैकमेल कर रहा था बेसिकली, और वो इस्लामी स्टडीज़ पढ़ा रहा था। यानी वो कुरान और हदीस पे जो तफसीर के जो कोर्सेज हैं ना, वो पढ़ाता था, और उसके नंबर देने के लिए वो उन लड़कियों पर ब्लैकमेल कर रहा था। और वीडियोस में उसने खुद इकरार किया, और ख़ुद इकरार करने के बावजूद, खुद अपना जुर्म कबूल करने के बावजूद, फिर उसने क्या किया कि उसने रेजिग्नेशन लेटर लिख के दिया, इस्तीफ़ा लिख के दिया खुद। और फिर क्या हुआ है, फिर वो जाता है अदालत के पास, और अदालत ने चंद महीने पहले उस बंदे को बाइज्जत बरी किया। इसी तरह मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो 5,500 फहश वीडियो एक यूनिवर्सिटी से निकली हैं, इस पर कोई एक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में नशे का सर्कल और इस तरह एक्सप्लॉयटेशन का सर्कल चल रहा है, वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, ये अलग बात है, लेकिन चल रहा है। आपके मुल्क के अंदर आपकी बच्चियों के साथ, आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहनों के साथ ये जुल्म हो रहा है। वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन ये जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में हमारी बहनों की, हमारी माओं की, हमारी बेटियों की ज़िंदगी जहन्नुम की हुई है इन लोगों ने, और आप कुछ नहीं कर सकते। भय और भूख के साथ साथ उद्यम विहीनता से जूझ रहे भिखारी राष्ट्र पाकिस्तान की 5,500 पढ़ी लिखी पिलूरियों की खुदाई योग्यता को पहचान कर उन्हें उनके अध्ययन काल में ही विभिन्न खुदाई उद्यमों से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने का प्रयास करने वाले इस पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त मेजर को विवादों में लाकर 5,500 पिलूरियों के भविष्य को दरिद्रता के अंधकार में धकेल देने वाले पाकिस्तान के जंतुओं ने ऐसा करके एक बार पुनः अपनी अखंड गंड जाहिलता को सिद्ध कर दिया है। अन्यथा तो पाकिस्तानी सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी के सानिध्य में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करते हुए खुदाई का उच्च प्रशिक्षण ले रही ये 5,500 पिलूरियां अपनी खुदाई प्रतिभा के बल पर आने वाले 5 वर्षों में पाकिस्तान के खुदाई व्यवसाय को किन नई ऊंचाइयों पर लेकर चली जाती, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। खुदाई प्रधान राष्ट्र पाकिस्तान में घटित हुए इस भावलपुर खुदाई कांड के विषय में आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। आपके इस चैनल का संचालन मात्र आपके द्वारा भेजे गए अंशदान से ही संभव हो पाता है। अतः आर्थिक रूप से सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।